जय हिंद साथियों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आर्मी स्पेशल पॉलिटी क्लास में टॉप 100 प्रश्न करेंगे जो आईएमपी है, आर्मी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, संविधान की मैराथन क्लास करेंगे आज हम। पूरे 100 क्वेश्चन रहेंगे आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज क्लास लेट हो गई है थोड़ा, मैं भी पढ़ रहा था, मेरा भी आर्मी का रिटन एग्जाम है आपके साथ में, तो इसलिए थोड़ी तैयारी कर रहा था मैं कोचिंग की, इसलिए आज क्लास लेट हो गई है, इसलिए सॉरी बोलना चाहूँगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारी कोचिंग में जो पढ़ाते हैं मैं आपके लिए वही स्पेशल लेके आता हूँ, उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, आर्मी के लिए स्पेशल क्लास है, पूरे 100 क्वेश्चन रहेंगे, आर्मी स्पेशल मैराथन क्लास। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं आप। उसकी पीडीएफ आपको ये हमारे इसकी लिंक व्हाट्सएप अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना, याद रखिएगा। सॉरी बोलने में थोड़ा सा इसका क्या था इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ग्रुप में ऐड हो जाना। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था महात्मा गांधी ने? 1920 में। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में, गोरखपुर में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत के संविधान ने भारत को किस रूप में वर्णित किया है? इसका सही आंसर होगा भारत के संविधान ने भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? इसका सही आंसर होगा संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया था, तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे प्रस्तावना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल संविधान में कितने मूल अनुच्छेद थे? इसका सही आंसर होगा भारतीय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर होगा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? इसका सही आंसर होगा मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाग 1 में क्या है? राज्यों का संघ। भाग 2 में नागरिकता और भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है?
इसका सही आंसर होगा गैर संवैधानिक संस्था। योजना आयोग है, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग और वित्त आयोग तीनों संवैधानिक संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में है। अगला क्वेश्चन, संविधान बना तब कितनी अनुसूचियां थी? इसका सही आंसर होगा संविधान बना तब 8 अनुसूचियां थी, अब 12 हो गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसे कहते हैं, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अनुच्छेद 32। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में करवाना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के अंदर करवाना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद करती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ये सांसद लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है, संसद कर लेना, संसद। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं? इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? इसका सही आंसर होगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर होगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और शपथ कौन दिलवाता है राज्यपाल को? तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। किसी 2 पूर्ण अवधियों तक उपराष्ट्रपति का पद संभालता है? इसका सही आंसर होगा 2 पूर्ण अवधियों तक उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन रहे थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 552। और विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 500। किस विद्वान ने मीडिया को चौथी सत्ता कहा था? इसका सही आंसर होगा बर्क ने मीडिया को चौथी सत्ता कहा है। पंचायत अधिनियम में सरपंच पद की न्यूनतम आयु है? इसका सही आंसर होगा 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष है, विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है? इसका सही आंसर होगा संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह की अवधि हो सकती है, अंतराल हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग किसने लिखी? इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी से हो जाएगा इसका। प्रथम कानून मंत्री, संविधान के निर्माता कौन है? तो बी आर अम्बेडकर। प्रथम भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हैं। 61वें संविधान संशोधन के बाद मतदाता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही आंसर 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष थी, याद रखिएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर होगा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। राज्यसभा और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है? इसका सही आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा का सभापति होता है? इसका सही आंसर होगा राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर कौन संभालेगा? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति का पद मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है? इसका सही आंसर होगा राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा में 2 सदस्य करता है, टोटल 14 सदस्य करते हैं। राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की मर्जी तक। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। संपत्ति अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक अब विधिक अधिकार बन गया है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर होगा भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं जो लागू होते समय 10 थे? इसका सही आंसर अब 11 कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से गलत सुमेलित है? समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जो कि सही है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, जो कि सही है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए, जो कि सही है। विधि का शासन चाइना, जो कि गलत है। विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मिनी संविधान किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? इसका सही आंसर विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है। अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कानून मंत्री BR अम्बेडकर। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? इसका सही आंसर होगा दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माता किससे माना जाता है? इसका सही आंसर भारतीय संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? इसका सही आंसर संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी व्यवस्था है? इसका सही आंसर होगा दल बदल संबंधी व्यवस्था 10वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो राज्यों का शक्तियों का बंटवारा। 8वीं अनुसूची में राजभाषा। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो संपत्ति का अधिग्रहण। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर निकाय। याद रखिएगा 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर निकाय। और 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची दल बदल। 9वीं अनुसूची संपत्ति अधिग्रहण। 8वीं अनुसूची राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा अपनी। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा। और 12वीं अनुसूची में नगरपालिका। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? सभी को बताना है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्यों की संख्या 28 है। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? इसका सही आंसर उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है? इसका सही आंसर भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति अधिकार विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विधिक अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? इसका सही आंसर होगा प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में मिलती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अप्रस्थिताकांत अनुच्छेद 17 में है। अप्रस्थिताकांत अनुच्छेद 17। उपाधियोकांत अनुच्छेद 18 में है। जीवन मरण से संबंधित अनुच्छेद 21 है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग है, तो नहीं है, मूल संविधान में नहीं थे, अब जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं? इसका सही आंसर मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी आयरलैंड। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका सही आंसर तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? इसका सही आंसर राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी सब्सक्राइब कर लें, रिक्वेस्ट है आपसे, हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा थोड़ा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? इसका सही आंसर रहेगा भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न भाग है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर रहेगा पहले वित्त आयोग का गठन 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सॉरी, गलत हो गया है। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। यहाँ पे नो कर लीजिएगा, 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, भारत की उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे। इसका सही आंसर होगा भारत के उस राष्ट्रपति का नाम जो निर्विरोध चुने गए थे। सही आंसर नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 3 बार। भारत का राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं? इसका सही आंसर भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार 3 प्रकार के हैं, ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 32 को। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? इसका सही आंसर ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन ए से हो जाएगा। 1951 में भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने, याद रखिएगा। भूदान आंदोलन 1951। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? इसका सही आंसर होगा राजनीतिक अधिकार मतदान का अधिकार है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। मौलिक अधिकार किसे नहीं दिए जाते? इसका सही आंसर मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर हड़ताल का अधिकार। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी संसद। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन है राष्ट्रपति। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी विठल भाई पटेल। संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन ए से हो जाएगा। संघ शक्ति समिति और संगीत समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा संघ शक्ति समिति और संगीत समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ऑप्शन बी से हो जाएगा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहां से हुआ था? इसका सही आंसर होगा पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था और उसके बाद बंगाल विभाजन के बाद बॉम्बे से हुआ था। याद रखिएगा, पहले बंगाल से हुआ था फिर बॉम्बे से हुआ था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 15 संख्या थी महिला सदस्यों की। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। प्रथम रेल मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर प्रथम रेल मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे, ऑप्शन ए से हो जाएगा। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ऑप्शन डी से हो जाएगा। प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे?
इसका सही आंसर होगा प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? इसका सही आंसर हो जाएगा लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग उपराष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिए गए? इसका सही आंसर अमेरिका से। ऑप्शन ए से हो जाएगा। 7वीं अनुसूची का संबंध है। इसका सही आंसर होगा 7वीं अनुसूची का संबंध शक्तियों के बंटवारे से है। भाग 5 अंकित संबंधित हैं। भाग सभी को बताना है भाग 5 किससे से संबंधित हैं। इसका सही आंसर होगा भाग 5 संघ से संबंधित है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। भाग 6 राज्य से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 9 और भाग 17 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा भाग 9 का संबंध पंचायत और भाग 17 का संबंध भाषा से है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। दोस्तों संविधान से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने इस क्लास में ले लिए। भाग 18 और भाग 20 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर भाग 18 का संबंध आपात उपबंध से और भाग 20 का संबंध संविधान संशोधन से। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 15 का संबंध भेदभाव के निषेध से है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भेदभाव के निषेध से। राष्ट्रपति पद के बारे में कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही आंसर राष्ट्रपति पद के बारे में अनुच्छेद 52 में दिया गया है और महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 61वें संविधान संशोधन ये 61वें अनुच्छेद द्वारा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही आंसर भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भारती सरोजिनी नायडू थी। भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। और अगर आपसे पूछा था कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका सही आंसर कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उपराष्ट्रपति पद के बारे में कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही आंसर उपराष्ट्रपति पद के बारे में अनुच्छेद 63 में दिया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा अनुच्छेद 63। वर्तमान में 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वेंकैया नायडू। संसद का उच्च सदन कौन सा है? इसका सही आंसर संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। निम्न सदन लोकसभा है। राज्यसभा का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही आंसर होगा राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में दिया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में। इसकी ट्रिक है सरला 79 संसद, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा। राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं? इसका सही आंसर राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में। लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। यह जनसंख्या घनत्व सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है।
प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम। भारत के महान्यायाधीश के बारे में कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही आंसर भारत के महान्यायाधीश के बारे में अनुच्छेद 76 में दिया गया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता के बारे में कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही आंसर होगा राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। इसका सही आंसर अनुच्छेद सी, ये ऑप्शन सी, अनुच्छेद 165 में दिया गया। राज्य के महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में दिया गया, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? इसका सही आंसर भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। भारत वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही आंसर भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही आंसर सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में अनुच्छेद 124 में दिया गया है। निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में दिया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका सही आंसर राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज की क्लास यहीं तक थी। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी ही क्लास देखने के लिए। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।